दोस्तों, हमारे देश का कानून इतना कमजोर है कि कोई भी कुछ भी कर ले, बड़े से बड़ा कांड कर ले, लेकिन उसे सजा के नाम पर बस यही होता है कि छोड़ दिया जाता है। वो भी ऐसे छोड़ दिया जाता है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं हो। देखिए, कुछ दिन पहले रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना ने जिस तरह की घटिया कॉमेडी की थी, उस कॉमेडी के बाद इनका काफी विरोध किया गया। लेकिन एंड रिजल्ट क्या निकल कर आता है कि भाई रणवीर अलाहाबादिया ने फिर से अपना पॉडकास्ट शुरू कर दिया है और समय रैना भी अपने कॉमेडी शो कर रहा है और सब भूल चुके हैं। उसके बाद इनको सपोर्ट करने वालों की भी कमी नहीं थी कि भाई सही तो कर रहा है कॉमेडी, माँ के ऊपर ही तो कॉमेडी की थी, रियल में थोड़ी ना माँ के साथ ऐसा किया है। अब देखिए कि मार्च महीने में भारत सरकार ने 18 OTT एप्स के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, जिसमें अश्लील कंटेंट परोसे जा रहे थे, गाली गलौज थी, सेमी न्यूड कंटेंट थे और आप कह सकते हैं कि सेमी पॉर्न कंटेंट जो जिस तरह से बनाए जाते हैं देवर भाभी, इन सभी रिश्तों को लेकर। लेकिन इन सभी ऐप में से 2 ऐप ऐसे थे जिसमें उल्लू ऐप और अल्ट बालाजी, एकता कपूर वाला, इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई, जबकि सबसे ज्यादा अश्लील कंटेंट यही लोग परोसते हैं देवर भाभी के नाम पर, माँ के रिश्तों को लेकर, चाचा के रिश्तों को लेकर, चाची के साथ। मतलब हद है, आप सभी जानते हैं, यहां बोलने की जरूरत नहीं है। अब उल्लू ऐप के ऊपर ही हाउस अरेस्ट नाम का एक शो आया है, जिसमें जो ड्रगिस्ट था, जो जेल की सजा खा चुका है, एजाज खान, जो खुद को मुंबई का बहुत बड़ा डॉन कहता है, वो शो का होस्ट है। और उस शो में जो प्रतियोगी हैं वो भी घटिया लोग ही हैं। उनको आप सही नहीं कह सकते कि एजाज खान ने उनसे जबरदस्ती करवाई। तो करवाया क्या है, ये उससे पूछ रहा है कि आपको भाई कौन सी पोजीशन पसंद है। पोजीशन मतलब आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, वही वाली पोजीशन। तो आप वो पोजीशन करके बताओ। तो जो वहां पे पार्ट लेने वाले प्रतियोगी हैं वो उस तरह का पोजीशन करके बता रहे हैं, फुल पोजीशन करके बता रहे हैं, बस वो नंगे नहीं है, कपड़े उनके शरीर पर हैं, बाकी सारे पोजीशन कर रहे हैं। फिर उनको ब्रा और बिकनी उतारने के लिए कहा जा रहा है, वो भी कर रही हैं लड़कियां। मतलब आप क्या अमेरिका और लंदन में रहते हो, जहां पर इस तरह के कंटेंट परोसना कोई बुरी बात नहीं है, या अश्लील कंटेंट जो वहां पर बनाए जाते हैं उसके लिए भी एक प्रोफेशन है बकायदा, उसके लिए भी कोई बुरी बात नहीं है। हम भारत जैसे देश में रहते हैं और यहां पर रहने के बाद यहां की ऑडियंस, बच्चे क्या सीख रहे हैं, वही सीख रहे हैं जो आजकल हम इंस्टाग्राम रील्स पर देखते हैं। जो कंपटीशन हो गया, एक समय ऐसा हुआ करता था कि घर की औरतों को भाई पर्दे में रखा जाता था कि घर की मान मर्यादा, संस्कृत, कल्चर सब कुछ है। फिर बहुत सारी औरतों ने कहा कि भाई ये तो हमारे ऊपर जुल्म है, अत्याचार है। फिर इनको आजादी दे दी गई, और जब आजादी दे दी गई तब इनके अंदर एक कंपटीशन आ गया कि कौन इंस्टाग्राम पर आकर सबसे कम कपड़े पहन सकता है, सबसे ज्यादा अश्लील हरकतें कर सकता है, कौन कितना अंग प्रदर्शन कर सकता है, कौन कितनी घटिया बातें कर सकता है, कौन कितनी गंदी हरकतें कर सकता है। और ये सिर्फ छोटे बच्चों से लेकर नहीं है, ये रायता, ये वायरस जो है, ये 5 साल के बच्चियों से लेकर 75 साल की बुजुर्ग महिलाएं जो हैं वो भी अश्लीलता वहां पर दिखा रही हैं। मतलब आप क्या सोचिए, सबको इन्फ्लुएंसर बनना है, सबको पैसे कमाने, और मालूम है ये सब हो क्यों रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया इनको पैसे दे रहा है। आप देखते हैं ना, बहुत सारे दिखाते हैं कि हमने घर खरीद लिया, बंगला खरीद लिया, गाड़ी ले ली, तो ये मोटिवेशन मिलता है पैसे से। जब पैसे मिलेंगे तो लोग भाई क्यों नहीं करेंगे। यही काम तो बॉलीवुड वाले जब करते हैं तो लोग उनको बुरा भला कहते हैं। तो बॉलीवुड वाले तो एक लिमिटेड दायरे में कर रहे हैं, उससे ज्यादा तो आज आम लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर गंदगी, जिसकी कोई रोक टोक नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। और अगर आज सरकार बैन कर दे इन इंस्टाग्राम रील्स को, तो यही लोग सरकार को गाली देने लगेंगे कि सरकार हमारी स्वतंत्रता का हनन कर रही है, हमसे स्वतंत्रता छीन रही है। तो ये सब चीजें चलने वाली है, इसे आप कभी नहीं रोक सकते, वरना इस तरह के हाउस अरेस्ट नाम के शो आपके सामने देखने को नहीं मिलते। इस देश का कुछ नहीं हो सकता है।